श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं बीज बोने पर। बीज कब बोना चाहिए, कब नहीं बोना चाहिए और बीज बोने के शुभ मुहूर्त। तो बीज बोने में ध्यान रखने लायक हैं कि चौथ, नौमी, चौदस, अमावस तिथि न हो, रविवार, मंगलवार न हो, शनिवार को भी टाल दें तो अच्छा रहता है। इसके बाद फसल काटने के नक्षत्र न हो, परंतु जो कॉमन है फसल बोने के और फसल काटने के, अगर कॉमन कोई नक्षत्र मिलते हैं तो उनको तो लिया जा सकता है, परंतु सिर्फ फसल काटने के हों तो उसमें बीज बोना वर्जित है। राहु चक्र शुद्ध होना चाहिए, भूशयन नहीं होना चाहिए। कितनी बातें देखेंगे? तिथि शुद्ध हो, चौथ, नौमी, चौदस, अमावस न हो, वार रविवार, मंगलवार ना हो, शनिवार को भी त्याग दें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद बीज द्वितीया तिथि को भी सामान्य वे में छोड़ा जाता है, परंतु मैंने लिया है। बीज को बीज बोते हैं तो बीज घर नहीं आता, ये कहावत है। वार के बाद नक्षत्र जो है शुद्ध हैं वही लिए जाते हैं। उसके बाद भद्रा, भद्रा के बाद व्यतिपात, वेदरती, ये सब टालने के बाद उसके बाद देखा जाता है कि भूशयन तो नहीं है। भूशयन भी नहीं है तो फिर ये देखा जाता है कि राहु चक्र शुद्ध हैं या नहीं है। अगर सभी शुद्ध मिल रहे हैं तो बीज बोने से फसल की अच्छी पैदावार होगी, और अगर सभी में से कुछ अशुद्ध मिल रहे हैं तो फसल की पैदावार कमज़ोर हो सकती है। ये ध्यान रखें कि मेरे इस वीडियो से या किसी भी वीडियो से आपको कोई लाभ प्राप्त होता है तो वह भी आपका ही होगा, हानि होती है तो वो भी आपको उठानी है। मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ तो मैं कुछ दूंगा भी नहीं। इस बात को पूरा ध्यान में रखकर कार्य करें। अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप मेरे वीडियो पर विश्वास न करें। मेरे मुहूर्त बताने से अगर आपको लाभ होता है तो वो आपको उठाना है, अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो। और मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ ताकि किसानों को अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सके, परंतु ईश्वर की नाराज़गी से आपका कोई नुकसान हो जाता है तो वो आपको उठाना है। तो हम लेते हैं श्रावण कृष्ण पक्ष में सबसे पहला मुहूर्त है छठ शुक्रवार 26 जुलाई को, परंतु इसमें राहु चक्र शुद्ध नहीं है, भूशयन भी हैं। उसके बाद सातम शनिवार 27 जुलाई का है, उसमें भी राहु चक्र अशुद्ध हैं। उसके बाद 11 बुधवार आता है 31 जुलाई, उसमें भी राहु चक्र अशुद्ध हैं। उसके बाद आता है 12 गुरुवार 1 अगस्त, उसमें 10-24 तक ही मुहूर्त कर सकते हैं पर राहु चक्र अशुद्ध हैं। इसके बाद आते हैं हम श्रावण शुक्ल पक्ष में, तो पंचमी शुक्रवार 9 अगस्त, राहु चक्र शुद्ध हैं परंतु भूमि शयन हैं। छठ शनिवार 10 अगस्त, उसमें चक्र अशुद्ध हैं, राहु चक्र अशुद्ध हैं। तो ये कह सकते हैं कि श्रावण में कोई भी बीज बोने का मुहूर्त नहीं बनता है। उसके बाद आते हैं हम भाद्रपद कृष्ण पक्ष। भाद्रपद कृष्ण पक्ष पर चर्चा करें तो चौथ शुक्रवार 23 अगस्त 10:39 के बाद, मतलब 10:39 तक चौथ तिथि हैं, इसमें बीज नहीं बो सकते हैं, परंतु इसमें चक्र अशुद्ध हैं, राहु चक्र अशुद्ध हैं। पंचमी शनिवार 24 अगस्त, इसमें भी राहु चक्र अशुद्ध हैं। इसके बाद दसवीं बुधवार 28 अगस्त, इसमें भी राहु चक्र अशुद्ध हैं। 13 शनिवार 31 अगस्त, चक्र शुद्ध हैं, राहु चक्र शुद्ध हैं परंतु भूशयन हैं, अर्थात भाद्रपद कृष्ण पक्ष में भी कोई शुद्ध मुहूर्त नहीं बैठता है। इसके बाद आते हैं भाद्रपद शुक्ल पक्ष, एकम बुधवार 4 सितंबर, इसमें राहु चक्र भी शुद्ध हैं, भूमि शयन भी नहीं है, बीज बो सकते हैं। इसके बाद आते हैं बीज गुरुवार 5 सितंबर, चक्र शुद्ध हैं, राहु चक्र शुद्ध हैं, भूशयन भी नहीं है, परंतु ये ध्यान रखें कि द्वितीया को अगर बीज बोते हैं तो बीज घर नहीं आते हैं, अर्थात फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है। ये कहावत है और सत्यता पर भी देखी गई है। तीज शुक्रवार 6 सितंबर,
9:25 तक चक्र शुद्ध हैं, उसके बाद चक्र शुद्ध नहीं हैं। फिर 11 शनिवार 14 सितंबर चक्र शुद्ध हैं, राहु चक्र शुद्ध हैं। तो ये कह सकते हैं कि श्रावण और भाद्रपद में मात्र और मात्र 4 मुहूर्त बैठते हैं। वो है 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर और 14 सितंबर। इनमें ही आप बीज बो सकते हैं। बाकी भाद्रपद शुक्ल पक्ष के पूर्व श्रावण और भाद्र कृष्ण, इनमें किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं बैठता है। परंतु देखिए, आपको बीज बोना ही है तो मैंने बीच में जो तारीखें बताई है आप उनमें बीज बो सकते हैं। परंतु एकदम से शुद्ध मुहूर्त ही चाहिए, तो आपको भाद्रपद शुक्ल पक्ष का इंतज़ार करना पड़ेगा। और बीज बोने में हम इतना इंतज़ार कभी कभी नहीं कर सकते हैं, तो फिर कुछ शुद्ध मुहूर्तों को ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।